चलिए बच्चा पार्टी शुरू किया जाए आज का क्लास। ध्यान दीजिए इधर। हम लोग फ्यूचर टेंस को कंप्लीट करके उसके बाद भी दो टर्म को देख लिए थे, स्पेशल केस देख लिए थे ना उसमें, है ना, और उससे एक्सरसाइज जो था वो भी बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्पेशल केस है, जरा लिखिएगा। स्पेशल केस 1, इसमें लिखो तो जरा साथे साथे लिखो। यदि किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखो बुआ। एम इज आर, एम इज आर, वाज वर, हैज या हैव या हैड, है ना। इस सब इसके जस्ट बाद इंफिनिटी। अच्छा, इंफिनिटिव का मतलब समझते हैं ना आप लोग? हाँ बिल्कुल, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू लगा के वर्ब का पहला रूप लिया हुआ है, समझ जाइए कि वो क्या है, इंफिनिटिव है। ठीक है। यदि किसी सेंटेंस, यदि एक्टिव वॉइस की सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा हो तो उसे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर क्या है जरा देखिएगा, कुछ नहीं करना है। जो टू है ना, यहाँ टू प्लस V1, तो टू के बाद बी लगा देना है और वर्ब 1 को वर्ब 3 में चेंज कर देना। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कभी भी पैसिव बनाइएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। तो इसका उसको बनाएंगे कैसे? तो बाबू जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें से चूज करेंगे। एम इज आर या वाज वर या हैज या हैव या हैड। ठीक है। उसके बाद क्या था, टू प्लस V1 ना, तो टू तो रहेगा ही। उसके बाद आप लगा दीजिएगा क्या, बी। क्या लगा दीजिएगा, बी। और तब जो वर्ब 1 है उसको कैसी में चेंज कर देंगे, वर्ब 3 में चेंज कर देंगे। ठीक है। अब बाकी जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ये वाला क्रिया चलेगा। ठीक है। इस पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। I was to do it, I was to do it, ये एक्टिव वॉइस में है। अब बताइए, एम इज आर वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब सब बताया है ना, उसके तुरंत बाद अगर इंफिनिटी हो टू प्लस V1 तो इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट लाएंगे, इट आगे आ जाएगा। अब बताइए वाज वेयर, एक ध्यान दीजिएगा, एक एक खानदान में बदला बदली करिएगा। जैसे एम इज आर एक खानदान का है, वाज वेयर एक खानदान का है, हैज हैव अलग, ये दोनों एक एक खानदान का है, और हैड वो दूसरा अलग खानदान का है। ठीक है। अब जैसे कि वाज आया तो हम यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करेंगे कि वाज भराएगा कि वेयर भराएगा। एम इज आर हैज हैव के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये वाज वेयर खानदान का है ना, तो यहां इट के साथ भी क्या लगेगा, वॉज। इट वॉज, टू के बाद बी, उसके बाद V3, तो डू का क्या हो जाएगा, डन। उसके बाद बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, आई का क्या हो जाएगा, मी। कोई समस्या इसमें?
इसी प्रकार से इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, माय फादर इज टू बाय अ कार। ठीक है, तो बउआ एक कार को ले आएंगे ना उठा के। आप बताइए यहां पे कौन खानदान है? एम इज आर खानदान है। अब ए कार के साथ क्या लगेगा? इज ही लगेगा। ये मत सोचिएगा कि इज है तो इज रहेगा, इसके अनुसार ही चेंज करेंगे। ए कार इज टू, उसके बाद बी, बाई का भीतरी क्या होता है? BOUGST, बाउट बाय माय फादर को ऑब्जेक्ट में ले जाइए तो माय फादर। समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर? एक और ले लीजिए, दे हैड टू बिल्ट द ब्रिज। दे हैड टू बिल्ड द ब्रिज। ठीक है, बनाइएगा तो द ब्रिज आगे आ जाएगा। अब यहां हैड वाला फैमिली कुंवारा है ना, इसका कोई नहीं है, ये अकेला ही है, तो इसके साथ हैड ही लगेगा। द ब्रिज हैड टू बी, बिल्ड का भीतरी होता है बिल्ट। ठीक है, बाय, दे का क्या हो जाएगा? तो बोलिए ये वाला स्पेशल केस का स्ट्रक्चर समझ में आया? बन जाएगा ऐसा? तो जल्दी से फटाफट इसको नोट कीजिए तो अगले स्ट्रक्चर पे बढ़ेंगे। चलिए हो गया, मिटाया जाए। अब आइए स्पेशल केस 2 में। स्पेशल केस 2, इसमें लिखेंगे कि यदि, साथे साथे लिखिए, यदि किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर देयर प्लस, इसको हटाओ ना, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब समझना चाहिए ना, टू के बाद भी वन रहता है, उसी को इन्फिनेटिव बोलते हैं। यदि किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा हो तो उसे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करेंगे? इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर? तो स्ट्रक्चर है, बस कुछ नहीं, सेम टू सेम कर देना है इसमें भी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट करने वाला बात नहीं रहेगा, है ना। देयर से स्टार्ट है सेंटेंस, तो पैसिव में भी सेंटेंस को देयर से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं, जो रूल पीछे लगाए थे वही रूल इसमें भी रहेगा। जैसे कि देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस, यहाँ पे 2 + V1 रहता है ना, तो यहाँ 2 और उसके बाद क्या लगा देंगे? बी, और उसके बाद V3 लगा देंगे, और कोई अदर वर्ड रहेगा तो लिख देंगे। कोई समस्या इसमें? नीचे वाला मिटा देना बुआ। अब इसी पे कुछ एग्जाम्पल्स हो जाए।
There was a lot of work to do. There was a lot of work to do, है ना, बहुत सारा काम पड़ा है करने के लिए। और हो जाएगा there is no time to lose. There is no time to lose, है ना, समय नहीं है गंवाने के लिए। इसके बाद ले लीजिए क्या, नॉट मतलब a lot of work, बहुत सारा काम। आप लोग सुने होंगे ना, एक होता है कि थैंक यू, एक होता है थैंक्स, एक होता है थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। There is no money to waste. There is no money to waste. पैसा है ये नहीं है बर्बाद करने के लिए, ठीक है ना। आइए समझिए यहां इसको कैसे बनाएंगे। तो हमने बताया कि अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर देयर, उसके बाद वर्ब, उसके बाद नाउन, ऐसा प्लस में इंफिनिटी ऐसा रहेगा तो उसको इस स्ट्रक्चर पे लेके चलेंगे। सेंटेंस को देयर से ही स्टार्ट करेंगे और कुछ नहीं, टू के बाद बी लगा के V3 कर देंगे, ठीक है। इसी को एकदम ले चलिए, देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है, टू बी, अब V3 क्या हो जाएगा, इतना आसान तो है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। क्या बनाएंगे इसका, देयर इज नो, देयर इज नो टाइम टू, क्या लगाएंगे, बी, लॉस का V3 लॉस्ट। कुछ नहीं करना है, टू के बाद बी और उसके बाद वर्ब 1 को वर्ब 3 कर दीजिए। क्या हो जाएगा, देयर इज नो मनी टू बी वेस्टेड, ठीक है, पैसा है ये नहीं बर्बाद करने के लिए। तो इसमें कोई समस्या हो जाएगा, इसको लिख लीजिए जल्दी से, तब अगला स्पेशल केस पे बढ़ते हैं। मिटाया जाए, इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा ना, मिटाएं। चलिए अब आइए स्पेशल केस 3। स्पेशल केस 3 लिखिएगा, कहता है यदि किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की बनावट या स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव, इंफिनिटिव इसी को 2 + V1 कह लेंगे, है ना, और अदर वर्ड रहे तो उसे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चे, वही वाला घिसा पिटा, इट से ही स्टार्ट करेंगे, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस 2 के बाद बी प्लस V3 और जो एक्स्ट्रा रहेगा वो अदर वर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल देख लिया जाए, नोट कीजिए आप लोग।
It is time to take exercise. It is time to take exercise. दूसरा है it is time to say our prayers. It is time to say our prayers. It was time to defeat the enemies. It was time to defeat the enemies. एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे हम चेंज करेंगे, रुक जाना। It is थोड़ा सा यहाँ चेंज करेंगे। लिखिए, इसको सुधार लीजिएगा, उसके बाद आते हैं इस पे। कर लिए? आइए इसको बनाया जाए। इट से स्टार्ट करेंगे। इट वर्ब है इज, तो इज है ना। टाइम नाउन है, नाउन। उसके बाद क्या लिखेंगे? फोर। फोर। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है? एक्सरसाइज। 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 उसके बाद है क्या? टू। क्योंकि अगर हम टेक एक्सरसाइज ला देंगे तो फिर वर्ब बचेगा ही नहीं, है ना। तो टू, उसके बाद बी, और टेक का क्या हो जाएगा? टेकन, है ना। इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। अगला क्या है? इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर्स। तो लिखेंगे इसमें इट इज टाइम, इट इज टाइम फॉर आवर प्रेयर्स ना। से मैंने कहना, ये तो वर्ब है। फॉर आवर प्रेयर्स टू बी, टू बी, और से का भीतरी क्या होगा? सेड, टू बी सेड। तीसरा में है इट वॉज टाइम टू डिफीट द एनिमीज। तो हो जाएगा इट वॉज टाइम फॉर द एनिमीज, है ना। फॉर द एनिमीज, एनिमीज टू बी, डिफीट का भीतरी डिफिटेड। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो उसके बाद एक दो क्वेश्चन इसी में और करेंगे। चलो बच्चे, हो गया? मिटा दें? चलिए अब इसी में हम लोग एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं। ध्यान दो। जब तक आदमी के शादी नहीं हुआ रहता है तब तक कौन गाना सुनाता है?
आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। और वही ब्याह हो जाएगा तब गाना कौन सा सुनाएगा? ओकर वाइफ गाना सुनाएगी। आव सुनाई तोहके एगो खिस्सा, हम रोटी बनावत हैं तू चटनी पीसा, नाही तनिको लजाए के दोनों मिल के खाए के, आव सुनाई तोहके एगो खिस्सा। समझे? अभी पढ़ लीजिए ना तो यही वाला खिस्सा हो जाएगा। वो चटनी पीसे, वो रोटी बनाएगी, अब चटनी पीसिएगा। हैं? हाँ। धनिया के चटनी है ना जी। इसी में एक दो एग्जांपल और देख लीजिए। I want someone to take photograph. I want someone to take photograph. तो ये इसी पे आएगा, ध्यान दीजिए। I, इसमें इट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन चलेगा रूल वही वाला। I want someone, someone नहीं लिखेंगे, someone को लोप कर देंगे, someone को हटा दीजिए। I want, थोड़ा थोड़ा स्पेशल केस में आएगा, थोड़ा अपने से समझना भी है कि हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उसमें से कहां से क्या यूज होगा। यहां फोटोग्राफ को आगे लाइए। आई वांट फोटोग्राफ्स, उसके बाद टू, और टू के बाद V1 है तो समझ जाइए कि हमेशा टू के बाद बी लगाना ही लगाना। तो टू बी और टेक का क्या हो जाएगा? टेकन। आई लाइक पीपल टू रिस्पेक्ट मी। आई लाइक पीपल टू रिस्पेक्ट मी, है ना? तो क्या बनाइएगा? आई लाइक, पीपल को छोड़ देंगे। आई लाइक, एक मिनट, क्वेश्चन यही था। आई लाइक पीपल टू रिस्पेक्ट मी, ठीक है ना? तो आई लाइक, उसके बाद मी को तो आगे लाएंगे नहीं क्योंकि दोनों एक ही चीज हो जाएगा, इसी का वहां लिखा हुआ है ना, तो इसको छोड़ के रिस्पेक्ट लाइए। आई लाइक रिस्पेक्ट, एक मिनट, रिस्पेक्ट तो वर्ब है ना, उसको तो लास्ट में रखेंगे, तो हाई वाला काम कर देते हैं। आई लाइक टू बी, रिस्पेक्ट का क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टेड। अब ठीक है, एक और ले लीजिए। दे हैव टू सी, they have to see it to, they have to see it to believe it, to believe it। इसका बनेगा it, it आगे आ गया। हैज का क्या बनेगा जी? सॉरी, हैव का क्या हो जाएगा? हैज ना। it has to be seen, it has to be seen, it has to be seen, ये जो टू है ना, टू बिलीव्ड, टू बिलीव्ड, ठीक है। यहाँ पे टू के बाद बी लगा देंगे, ये वाला टू के बाद बी, क्योंकि यहाँ एक जगह है ना 2 + V1, तो टू के बाद बी लगाए, और यहाँ टू बिलीव्ड V3 हो गया। बोलो क्या हो गया? क्या हिल रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, ये हो गया ना, इसमें कोई डाउट है? तो इस वाले क्लास के द्वारा आप एक्सरसाइज नंबर 61 बना सकते हैं।
अच्छा, किसी किसी बुक में, नया वाला बुक में होगा तो देखना उससे आगे शायद होगा, ठीक है, तो इसमें मैच कर लेना थोड़ा। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है? पीपल, पीपल को ले जाकर ऑब्जेक्ट में लोप कर देते हैं। शुरू में लिखा है, पढ़िएगा, पहले क्लास में बताए हैं, समवन, एनीवन, एनीबॉडी, पीपल, ये सब का लोप कर दिया जाता है, तो इसीलिए वो उसका लोप कर दी। इसमें कोई समस्या है? एक्सरसाइज बना लीजिएगा। इसके आगे हम लोग अगले इंपेरेटिव सेंटेंस में एंट्री करेंगे, जिसमें ऑर्डर दिया जाएगा, कमांड दिया जाएगा, एडवाइस दिया जाएगा, और वो सब एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने दिया जाए, नोट कर लीजिए।